नमस्ते। आपका हार्ड वर्क तो फुल है, बट फिर भी पैसा रुकता नहीं। प्रमोशंस का सपना लेके चलते हैं, बट बॉस से जब बात करते हैं तो सिर्फ सुनने को मिलता है नेक्स्ट टाइम। हो सकता है आपके हार्ड वर्क में कमी ना हो, प्रॉब्लम कहीं और हो, प्रॉब्लम आपके घर के वास्तु में हो। मैं हूं डॉक्टर नेहा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जोन्स की जो कि वास्तु में हमारे करियर और पैसे को या तो ब्रेक लगाते हैं या बूस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड वास्तु की इस वीडियो को। जनरली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी एक ही शिकायत होती है कि हार्ड वर्क बहुत करते हैं और भगवान की दया से पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, मगर पैसा जाता कहाँ है आने के बाद ये समझ नहीं आता। अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं, आते ही पैसा किधर चला जाता है हम सेविंग्स ही नहीं कर पाते। जब उनका घर देखती हूँ या उनकी लेआउट प्लान में देखती हूँ, वास्तु की विजिट करने जाती हूँ, तब देखती हूँ कि उनके नॉर्थ डायरेक्शन में मेजर फॉल्स होते हैं। नॉर्थ जो डायरेक्शन है हमारे वास्तु में, पैसे का फ्लो, हमारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजों को जो हमारी लाइफ में एक स्मूथ फ्लो को दर्शाती हैं, वो गवर्न करता है। कई लोग वहां पे डस्टबिन रख देते हैं, कई लोग वहां पे कुछ क्लटर जमा कर देते हैं, कई लोग वहां पे बहुत सारा एक भारी सामान रख देते हैं। तो क्या होता है, पैसे का फ्लो टूट जाता है, जो एक एनर्जी फ्लो होता है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो पैसे का जोन है, अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने घर में खुद चेक कर सकते हैं और खुद उसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में कोई भी भारी सामान ना रखें। कोशिश करें इन दोनों जोन्स में से किसी भी एक जोन में आप पानी का फाउंटेन लगा लें। अगर आप घर में बड़ा नहीं लगा सकते तो छोटा सा फाउंटेन जो कि पानी जिसमें रेगुलर बहता रहे, वो भी बहुत हेल्प करता है। कलर वहां पे डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए, ब्लू कलर्स रखें, व्हाइट कलर्स रखें, वो आपकी चीजों को बैलेंस करता है, नॉर्थ की एनर्जीज को बैलेंस करता है। साथ साथ पैसों के लिए हमें साउथ वेस्ट को भी देखना बहुत जरूरी है और साउथ ईस्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। अपना जो सामान है, जो आपका लॉकर है, जो आपका कैश होता है, मेजर जो आप अपना ज्वेलरी वगैरह रखते हैं लॉकर की, वो आप अपने साउथ वेस्ट में रखें। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी फॉलो होती है कि सबकी कुंडली देख के वास्तु करते हैं तो उसके ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा 8th नंबर साइन होता है, वो आपकी कुंडली में कहाँ आ रहा है वो भी मैटर करता है। बट अगर हम जनरल वास्तु की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट में अगर आप अपना लॉकर रखते हैं या अपना कैश रखते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का जोन है। तो ये करने से भी आपको अपने कैश के फ्लो में और सेविंग्स में बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि काम लोगों के किस तरह से रुकते हैं और किस तरह से हमारा वास्तु इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक क्लाइंट आए, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 7 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और उनका प्रमोशन होते होते रह जाता था। सारे राउंड्स क्लियर हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, बट लास्ट राउंड में रिजेक्शन मिल जाता था, प्रमोशन अटक जाता था। अब वो बहुत परेशान हुए, वो आए, उन्होंने अपना हॉरोस्कोप दिखाया तो दशा तो बिल्कुल सही चल रही थी, पर जब हमने उनका वास्तु चेक किया तो पता चला साउथ जोन में बाथरूम है और वेस्ट जोन में कुछ टूटी हुई चीजें, घड़ियां, फर्नीचर रखा हुआ है। अब ये हमारे प्रमोशन को कैसे इम्पैक्ट करता है? साउथ हमारे रिकग्निशन का, हमारे फेम का जोन होता है। हम काम करते हैं बट जब हमें उसकी पहचान नहीं मिलती, हमें उसका लोग हमें उस चीज से हमें नहीं जान पाते, दैट मीन्स आपका साउथ जोन डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। अब वहां पे जब बाथरूम होगा, दैट मीन्स वहां पे पानी आ गया, और वहां पे बाथरूम होने से वो जो जितनी भी आपकी फेम और रिकग्निशन थी उसको इम्बैलेंस कर दिया, वो नहीं मिलेगा। वेस्ट होता है हमारा गेन्स का, हमारा प्रॉफिट्स का, हमारी मैनिफेस्टेशन का जोन, जहां से हम चीजें पाते हैं। वहां पे टूटी हुई चीजें होना मतलब आपके गेन्स में भी एक ब्रेक आना।
इन दोनों जोन्स का हमारे प्रमोशंस, हमारे करियर को लेके, क्योंकि हमें गेन तो तभी मिलेगा जब हमारे को रिकग्निशन मिलेगी, और जब हमारी वहीं पे प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स वो चीज पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। उसको बैलेंस किया, वहां पे हमने साउथ में बाथरूम को ब्लॉक किया, विदाउट डिमोलिशन हमने उसको ब्लॉक किया, उसके एनर्जीज को ब्लॉक किया, और वहां पे हमने थोड़ा सा रेड एंड ऑरेंज कलर को यूज किया उससे, और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए हमने कुछ अरोमा ऑयल्स यूज किए, तो वहां पे बहुत ज्यादा बैलेंसिंग हो गई। वेस्ट में हमने जितनी भी चीजें हमारी टूटी हुई थी वहां पे वो सब हटा के हमने कुछ और रेमेडीज की जो वेस्ट जोन से रिलेटेड होता है, वहां पे ग्रे कलर्स करवाए और कुछ ऐसी आइटम्स रखी जो वेस्ट जोन को एनहांस करती है। पूरे टाइम में ही जो उनकी प्रॉब्लम थी करियर से रिलेटेड, हमारे प्रमोशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, और नाउ ही इज वेरी हैप्पी एंड अचीविंग व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि वास्तु का मतलब तोड़ फोड़ नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को अलाइन कर सकते हैं एनर्जी के बेस पे। जो लोग कहते हैं कि वास्तु मतलब तोड़ना घर के अंदर, दैट इज अ वेरी फेक वर्ड। और आजकल की टेक्नोलॉजीज जो हम यूज करते हैं, एनर्जी बेस्ड कैनल्स यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, देयर आर मल्टीपल रेमेडीज जो हम यूज करके एनर्जीज का फ्लो बैलेंस कर देते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता घर में चेंजेस क्या हुए हैं। तो इसी तरह से हमारा वास्तु काम करता है और लोगों को उसके 100% रिजल्ट्स भी आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी टिप्स दूंगी जो आप खुद भी कर सकते हैं घर में, ताकि थोड़ा बेटरमेंट, थोड़ा एनर्जी का फ्लो आप खुद ही बैलेंस कर सकें। नॉर्थ में गोमती चक्र रखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और उसको किसी एक आप साथ में उसके ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल रख दीजिए, तो आप देखिएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मनी फ्लो है, उसमें आपको बेटरमेंट देखने का मिलेगा। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या करना है, एक रॉक सॉल्ट लेना है और उसको एक कटोरी में करके आपको वहां रख देना है। तो घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही हमारा जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है। तो जब हम वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अपना एक या बाथरूम्स में भी, ये चीज बाथरूम्स के लिए भी है, आप एक कटोरे में, बाउल में रॉक सॉल्ट डाल के रख दीजिए। जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज फ्लो कर रही होती है ना, वो नमक उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और उसको आप हर वीक चेंज करके एक नया सॉल्ट डाल के रखिए। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रेमेडी है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नेचुरली ही देखने के लिए मिल जाते हैं। आपकी हेल्थ में बेटरमेंट होगा, आपकी माइंड में क्लैरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, सामने वाले आपको देखना चालू कर देंगे कि हाँ, जो ये बात कर रहे हैं आपकी बातों को सुनना चालू करेंगे। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ये वाली रेमेडी काम कर रही है। साथ साथ जो अपना वर्क टेबल है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, क्योंकि कई लोग घर से भी काम करते हैं, तो वो आप अपना ऑफिस टेबल जो है अपने साउथ वेस्ट में रखें, क्योंकि वहां पे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये करने से भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। और अब आपका जो फेसिंग होना चाहिए, आप जब बैठे साउथ वेस्ट में, तो आपका जो फेस होना चाहिए या तो वो नॉर्थ की तरफ हो या फिर वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा एक बैलेंस मिलता है अपने काम में। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में भी करियर की प्रॉब्लम्स है, पैसा आता है बट कहाँ जाता है पता नहीं चलता, साथ साथ आपकी ग्रोथ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि दशा आपकी हॉरोस्कोप में दिक्कत हो। कई बार वास्तु की एनर्जीज भी हमारे को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, जबकि हमारी कुंडली उस टाइम हमारा सपोर्ट कर रही होती है। तो ये टाइम है, आप भी अगर ऐसा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप भी अपना वास्तु चेक करें, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई अपनी वास्तु की पर्सनलाइज्ड रेमेडी करानी है, विजिट करवानी है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।